हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अनुराग। आज जो अपन टॉपिक ले रहे हैं वो है बीसीए। कई लोगों की इच्छा होती है, उनका इंटरेस्ट होता है कंप्यूटर्स के अंदर और वो चाहते हैं कि आगे भी उनका करियर कंप्यूटर ही रहे, तो उसके लिए बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है बीसीए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए 10+2 आपने किया हो किसी भी स्ट्रीम से कोई दिक्कत नहीं है, 12th आपने क्लियर कर लिया। मिनिमम 45% से साइंस, कॉमर्स या ह्यूमैनिटीज से आपने 12th क्लियर किया हो तो आप बीसीए कर सकते हैं। बीसीए का पूरा नाम है बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। नाम से ही पता लग रहा है कि आपका स्पेशलाइजेशन जो होगा वो कंप्यूटर्स में होगा। तो सबसे पहले तो आपका कंप्यूटर्स के अंदर इंटरेस्ट होना चाहिए, नया सीखने का कुछ जज्बा होना चाहिए, तभी आप कंप्यूटर में कर सकते हैं। आप कंप्यूटर में पेंट ब्रश चला रहे हैं, आपको वर्ड और एक्सेल अच्छे से आता है, ठीक ठाक कर लेते हैं, इसको कंप्यूटर का इंटरेस्ट नहीं कहते। कंप्यूटर का इंटरेस्ट, क्योंकि यहाँ ये सब चीज़ें तो आएंगी ही नहीं, यहाँ तो इन सब प्रोग्राम्स को बनाना आएगा। तो बेसिकली आपकी प्रोग्रामिंग होनी चाहिए कि जो कंप्यूटर लैंग्वेजेस होती है उसमें इंटरेस्ट होना चाहिए, उसमें क्रिएटिवनेस होनी चाहिए, तो ही आप ये सब्जेक्ट लेना। ये अदर डिग्री कोर्सेज जैसा नहीं है कि आप बीकॉम कर रहे हैं तो बीकॉम तो नॉर्मल 2 घंटे पढ़ने में हो जाती है, यहाँ देखो पढ़ना पड़ेगा। अगर बिना इंटरेस्ट के आप ये सब्जेक्ट ले रहे हैं तो आप परेशान हो जाएंगे, सब्जेक्ट बीच में ही छोड़ना पड़ जाएगा। इसलिए सोच समझ के लें कि कंप्यूटर लैंग्वेज में आपको इंटरेस्ट हो तो ही आप बीसीए लें, अदरवाइज बीसीए ना लें। तो देखिए आगे। तो देखिए बीसीए में ये जो डिग्री होगी ये लेवल आपको देगा ग्रेजुएशन का, 3 इयर्स का कोर्स होगा और हर साल 2-2 सेमेस्टर होंगे 6-6 मंथ के। तो ये 6 सेमेस्टर टोटल होंगे 6 मंथ ईच के। तो हर 6-6 महीने में आपके एग्जाम्स होंगे। और जो डिग्री जो टाइप है ये कोर्स, ये डिग्री कोर्स है, ठीक है ना। और सभी जगह पूरे वर्ल्ड में जो है इसकी ऑथराइजेशन है, कहीं भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। वैसे कई लोग सोचते हैं कि सर बीसीए की जगह अपन बीटेक कर लें, तो देखो मैं आपको बता दूं, वैसे तो बीटेक में जॉब्स अपॉर्चुनिटी एज कंपेयर टू बीसीए ज़्यादा अच्छी है, लेकिन बीटेक इससे टफ भी होता है। बेसिकली ये साइंस स्टूडेंट्स के लिए होता है। तो बीटेक और बीसीए को आप कंपेयर ना करें। बीटेक का लेवल टफ है इसलिए वहाँ जॉब अपॉर्चुनिटीज अच्छी है, बीसीए उससे थोड़ा सा लो प्रोफाइल है इसलिए वहाँ जॉब की श्योरिटी इतनी अच्छी नहीं है जितनी कि बीटेक में। तो बीटेक में जाना है तो एक अच्छे कॉलेज में जाना है। एक अच्छे कॉलेज में जाने के लिए मतलब बहुत अच्छा कॉलेज होना चाहिए, नामी। अब ऐसे तो प्राइवेट तो आप कहीं से भी कर लेंगे। रेगुलर स्टडी जहाँ होती हो, ये नहीं फॉर्मेलिटी वाली क्लासेस होती हो, रेगुलर स्टडी होती हो, लैब वर्क होता हो, अच्छी लैब हो, अच्छे कंप्यूटर्स हो और अपडेटेड उनके पास सॉफ्टवेयर्स हो, लेटेस्ट वर्जन्स हो, जिससे कि आपको नया सीखने को मिले, अच्छा सीखने को मिले, जिससे आपका प्रोफाइल अच्छा हो और आगे आपका जो नॉलेज लेवल है वो इंक्रीज हो। ये सब चीज़ें करनी है, आप बीटेक में जा सकते हैं। पर बीटेक साइंस नहीं है आपके पास, आप बीटेक ना करें, आप बीसीए में आ सकते हैं। तब अपन बीसीए के काम को आगे बढ़ाते हैं। सर बीसीए तो मैं कर लूँगा, सर ये बीसीए कितने टाइप की होती है? तो 2 हैं मोड्स इसको करने के। एक ऑनर्स, ऑनर्स का मतलब होता है स्पेशलाइजेशन। आप किसी पर्टिकुलर फील्ड में स्पेशल करना चाहते हैं, सर मेरा ग्राफिक्स में बड़ा इंटरेस्ट है तो मैं ग्राफिक के अंदर जो है बीसीए स्पेशलाइज करना चाहता हूँ, तो ग्राफिक्स के अंदर आप ऑनर्स कर सकते हैं। और एक है जनरल, सभी के लिए कॉमन है, सारे सब्जेक्ट को इक्वल वेट दिया गया है, आप किसी चीज़ में स्पेशलाइज नहीं हो रहे, आप जनरल नॉर्मल पास कोर्स कर रहे हैं। सर ऑनर्स कौन सी टॉपिक में हो सकती है? वैसे तो यूनिवर्सिटी वाइज अलग अलग टॉपिक हो सकते हैं, मैं कुछ टॉपिक आपको बता रहा हूँ जिनमें कि आप बीसीए ऑनर्स कर सकते हैं। एक है कंप्यूटर ग्राफिक्स, ग्राफिक्स वगैरह जो बनते हैं, जैसे आप आजकल तो हॉलीवुड बॉलीवुड मूवीज़ जो हैं, बाहुबली वगैरह आपने देखी होगी, सब में क्या थे? ग्राफिक्स थे, वीएफएक्स इफेक्ट्स थे, वो सब चीज़ें। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, कई टाइप की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती है जिनके बेस पर काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर बनते हैं, उनके अंदर कर सकते हैं। डेटाबेस मैनेजमेंट, एनिमेशंस, एनिमेशन मूवीज़ आप काफ़ी सारी देखते हैं। म्यूज़िक एंड वीडियो प्रोसेसिंग, क्योंकि ये भी चीज़ें काम आती है, यूट्यूब पे भी देख सकते हैं और कई लोग मूवीज़ या आपकी सीरीज़ वगैरह बनती हैं उनमें भी आपके काम आ सकती हैं। तो इन सब चीज़ों में आपका स्पेशलाइजेशन हो सकता है, ठीक है सर। सर ये तो अपन कर लेंगे, सर फीस कितनी लगेगी? फीस के लिए मैं आपको बता दूं 1 से 2 लाख अप्रोक्सली कॉलेज टू कॉलेज वेरी कर सकती है, थोड़ा 50,000 ऊपर नीचे हो सकता है, पर अप्रोक्सली ये होती है कि फुल कोर्स की फीस है। 3 सालों में आपके 2 लाख रुपए लग रहे हैं तो अप्रोक्सली 60 से 70,000 रुपये आपके 1 साल का खर्चा कॉलेज फीस का बैठेगा, अदर खर्चे अलग हैं, ठीक है सर। बीसीए के बाद क्या ऑप्शन है? बीसीए के पास बेस्ट कॉम्बिनेशन आपका रहता है एमसीए का, मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। ये मास्टर्स की डिग्री है,
मास्टर लेवल आपको मिलेगा, दैट्स कॉल्ड MCA। सर BCA MCA कर लेंगे सर, जॉब कौन सी लगेगी? क्यों सर अल्टीमेटली काम तो जॉब के लिए कर रहे हैं, पैसा तो मिलेगा ना। तो पैसा किस चीज़ में मिलेगा, क्या जॉब्स होंगी? सर आप कंप्यूटर प्रोग्रामर बन सकते हैं, नए नए प्रोग्राम बना सकते हैं, नई ऐप्स बना सकते हैं, नए सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, कंप्यूटर साइंटिस्ट बन सकते हैं, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर बन सकते हैं, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर बन सकते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपर बन सकते हैं, टीचर स्कूल या कॉलेज में पढ़ा सकते हैं, सॉफ्टवेयर पब्लिशर बन सकते हैं। तो इतनी चीज़ें आप BCA के थ्रू कर सकते हो। सर BCA करना है, सब चीज़ें हैं, पर इसमें जॉब भी बता दी। सर सब्जेक्ट कौन कौन से पढ़ने पड़ेंगे? तो सब्जेक्ट वैसे कॉलेज टू कॉलेज वेरी करेंगे, लेकिन 80% तक सब्जेक्ट नॉर्मली कॉमन ही होते हैं, वही चीज़ें चलेंगी। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, कोर जावा, बिजनेस कम्युनिकेशन, कॉस्ट अकाउंटिंग, ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट, प्रोग्रामिंग प्रिंसिपल एंड मैनी मोर। ये सब्जेक्ट आपको वहाँ पढ़ने हैं, जिससे आपको पता लगे। अगर सब्जेक्ट पे आप देखोगे तो इसमें साइंस के सब्जेक्ट भी हैं। बिजनेस कम्युनिकेशन बेसिकली ये इंग्लिश सब्जेक्ट हो गया, और ये आपका ह्यूमैनिटीज से रिलेटेड हो गया। कॉस्ट अकाउंटिंग आपकी अकाउंट्स कॉमर्स से रिलेटेड हो गई। ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट फिर ह्यूमैनिटीज का टॉपिक है। प्रोग्रामिंग प्रिंसिपल बेसिकली फिर कंप्यूटर साइंस का टॉपिक है। तो इस तरह से देखेंगे कि एक मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट है, जिससे कि आप में तीनों स्ट्रीम्स का डेवलपमेंट प्रोपोर्शनेटली हो। तो सब्जेक्ट इस तरीके से चलेंगे, पर ये यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी कर सकते हैं। सर ये सब चीज़ें मुझे समझ में आ गई। जॉब क्या लगेंगी, स्पेशलाइजेशन किस में है, सब्जेक्ट क्या हो सकते हैं, टर्म एंड कंडीशन क्या है। सर क्या कुछ रिक्वायरमेंट है BCA के लिए? हाँ जी, ये रिक्वायरमेंट बहुत ध्यान से समझना है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आ गए हैं। BCA के बारे में इतना डिस्कशन करने के बाद आपको ये तो पता लग गया होगा कि BCA पार्ट टाइम नहीं है, इट इज़ फुल टाइम। यानी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, यहाँ सीखना है, आपके अंदर काम करने का, नया सीखने का जज्बा होना चाहिए। कंप्यूटर फील्ड में एक बात कही जाती है कि अपने आप को अपडेट कर लो, नहीं तो आप आउटडेटेड हो जाओगे। तो आपको लगातार अपने आप को अपडेट करना पड़ता है, आपको डायनेमिक होना पड़ता है, अदरवाइज आप दुनिया से पीछे रह जाएंगे। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो देखिए, एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो बनता है। तो मेरी खुशी के लिए एक लाइक तो कर दीजिए, क्योंकि नए नए प्रोग्राम आ रहे हैं, नए नए टेक्नोलॉजी आ रही है आपको, तो आपको अपने आप को अपडेट तो करना ही पड़ेगा। तो क्या रिक्वायरमेंट है BCA करने के लिए? सबसे पहले साउंड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एंड IT। केवल शौक से नहीं होगा, आपको बहुत अच्छा नॉलेज भी होना चाहिए। तो आपको 11th-12th में ये ठीक ठाक कंप्यूटर का नॉलेज हो जाना चाहिए। स्ट्रॉन्ग प्रोग्रामिंग नॉलेज, कोडिंग, तो 11th-12th में ही आपको कोडिंग के सब्जेक्ट कुछ देने चाहिए, जिससे कोडिंग का बेस आपका बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाए, अदरवाइज आगे जाके बहुत दिक्कत आ जाएगी। स्टूडियस एंड हार्ड वर्किंग, मैंने कहा इसमें पढ़ना पड़ता है। ये अदर बैचलर डिग्री BCom जैसे या BBA जैसे ये आसान नहीं है, इसमें आपको वाकई पढ़ना पड़ेगा। तो अगर आप मेहनती हैं, दिन में 6 से 7 घंटे की स्टडी कर सकते हैं, तो ही आप BCA लें। मजे मजे में इसलिए नहीं ले लें कि मेरा दोस्त ले रहा है, मेरा रिश्तेदार कह रहा है, मेरा पड़ोसी कह रहा है, इसलिए सब्जेक्ट ना लें। पढ़ सकते हो, सिटिंग दे सकते हो, मेहनती हो तो ही टॉपिक लेना, नहीं तो मत लेना। आप क्रिएटिव होने चाहिए, क्योंकि नई नई प्रॉब्लम्स आएंगी तो आपको उनको नए नए सॉल्यूशन देने पड़ेंगे। तो आपकी क्रिएटिविटी होनी चाहिए। आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, ये नहीं कि आपको जैसा पढ़ाया गया बस आप उतना ही सोच पाओ, क्योंकि टर्म्स लगातार चेंज होती रहती हैं। तो डेफिनेटली आपको आउट ऑफ द बॉक्स जाकर भी कभी कभी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना पड़ता है। आप डायनामिक होने चाहिए, स्टैटिक नहीं होने चाहिए, यानी आपके अंदर एक लर्निंग एटीट्यूड होना चाहिए, क्योंकि आपको लगातार अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा। BCA MCA करने के बाद, जॉब रहने के बाद भी नए सॉफ्टवेयर आ गए तो क्या करोगे? सीखने पड़ेंगे ना। तो आपको सीखना तो पूरी ज़िंदगी जारी रखना है, तो इसलिए आपको डायनामिक रहना है। एबिलिटी टू हैंडल प्रेशर, क्योंकि आप वहाँ बहुत सारी बड़ी टीमें काम कर रही होती है, आपको टीम के साथ कोऑर्डिनेशन बनाना पड़ता है, तो आप कहीं भी पीछे नहीं रह सकते। तो आपके ऊपर प्रेशर रहता है काम को टाइम पे करने का, अदरवाइज आप टीम वर्क में पीछे हो जाएंगे। तो आपके ऊपर एक लगातार प्रेशर रहेगा काम करने का। तो आपको प्रेशर हैंडल करने की आदत होनी चाहिए। ये नहीं बिखर जाओ, अरे सर मैं तो लटक रहा हूँ, ऐसा नहीं। प्रेशर को हैंडल करने की आदत होनी चाहिए। एबिलिटी टू वर्क इन टीम, एक सॉफ्टवेयर बनता है, एक प्रोग्राम बनता है, उसमें सारा काम एक ही जना नहीं करता, सबके पास अलग अलग उसके प्रोसेस होते हैं, हर जना अपने अपने प्रोसेस का एक्सपर्ट होता है। तो आपको सबको साथ लेके चलना है, जिससे कि वो पूरा प्रोग्राम असेंबल होकर एक सिंगल यूनिट बन सके। तो आपको एक टीम के साथ कोऑर्डिनेट करना चाहिए। तो आपके अंदर टीम भावना भी होनी चाहिए,
और आपके अंदर लीडरशिप भी होनी चाहिए कि आप उस टीम को लीड कर सकें। तो ये सब चीज़ें आपके अंदर एबिलिटी होनी चाहिए अगर आप BCA करना चाहते हैं। तो मेरे ख्याल से BCA के बारे में मैंने काफ़ी सारी चीज़ें आपको बता दी हैं। आप अगर BCA को एज ए करियर अपना लेना चाहते हैं तो इन सब चीज़ों को सोचते हुए ही चलें। ये सब चीज़ें आपको पॉइंट ध्यान में रखते हुए अपने करियर के लिए BCA को ऑप्ट करना है या नहीं करना है, ये आपको सोचना है। देखिए, मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, मैं आपको अपॉर्चुनिटीज़ बता रहा हूँ कि क्या क्या ऑप्शंस हैं, क्या क्या पाथ हैं। सेलेक्ट आपको करना है। मैं अपॉर्चुनिटीज़ बता सकता हूँ, सेलेक्ट आपको करना है, बिकॉज आप सबसे अच्छा जज कर सकते हैं कि आप सूटेबल किसके लिए हैं, आप किस में फिटेस्ट बैठते हैं। भगवान ने आपके अंदर कौन से सॉफ्टवेयर, कौन से हार्डवेयर डाले हैं कि आप उसके अंदर असेंबल हो जाएंगे और आप उसके अंदर बेस्ट एग्जीक्यूटेड हो जाएंगे। इसीलिए मैं आपको बार बार कहूँगा कि मैं आपको अपॉर्चुनिटीज़ बता रहा हूँ, सिलेक्शन आप ही को करना है। लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ पता नहीं होती है, मैं मेरा नॉलेज आपसे शेयर कर रहा हूँ उन अपॉर्चुनिटीज़ को बताने के लिए। अच्छा, इसमें एक बात ध्यान रखने की है, आपके पास एडमिशन्स के लिए दोनों ऑप्शन अवेलेबल होंगे, गवर्नमेंट कॉलेज भी और प्राइवेट कॉलेज भी। मेरा आपको कहना है कि प्रायोरिटी जो दें वो गवर्नमेंट कॉलेज को दें। सर गवर्नमेंट कॉलेज को क्यों दें, स्कूल तो हम प्राइवेट पढ़ के आए हैं। देखिए, गवर्नमेंट कॉलेज इसमें ज़्यादा रिकॉग्नाइज्ड हैं, उनकी अच्छी प्रेस्टीज है। तो स्कूल लेवल की एक अलग बात थी, कॉलेज लेवल में आने के बाद मैं आपको ये कहूँगा कि आप प्रायोरिटी जो है वो गवर्नमेंट कॉलेज को दें, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज इसमें आपको ज़्यादा जो एक्सपोजर है ना वो दे पाएंगे। प्राइवेट कॉलेज भी कुछ अच्छे हैं, लेकिन आप चेक करेंगे जब आप एडमिशन फॉर्म भरेंगे तो ज़्यादा लाइनें जो लग रही है ना वो गवर्नमेंट कॉलेज की हैं, तो उनकी प्रेस्टीज अच्छी है। और दूसरा जो सबसे बड़ा फ़ायदा है वो ये है कि गवर्नमेंट कॉलेज की फीसेस एज़ कम्पेयर टू प्राइवेट कॉलेजेस कम हैं। गवर्नमेंट कॉलेज की फीसेस कम हैं, तो आपको यहाँ पैसे के मामले में भी, फीस के मामले में भी गवर्नमेंट कॉलेजेस का फ़ायदा रहेगा। देखिए स्टूडेंट, जितने भी वीडियो हमने बनाए हैं उनके जितने भी क्वेश्चन मैं वीडियोस में करा रहा हूँ उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप वहाँ से उस लिंक को डाउनलोड कर सकते हैं, उसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। उसके बाद वो क्वेश्चन पेपर आप अपने सामने रखिए और देन आप वीडियो देखिए। उससे आपको फ़ायदा ये होगा कि क्वेश्चन आपके सामने रहेगा। तो ये चीज़ जरूर से कर लेनी है। और मैं आपको एक बार स्पेशल बताना चाहता हूँ कि ये जो वीडियो है ये तो ट्रेलर है। अगर आपको हमारे सारे वीडियो देखने हैं तो आपको हमारी मोबाइल ऐप सब्सक्राइब करना चाहिए, उसका नाम है अनुराग क्लासेस, और इसमें आपको हमारे सारे वीडियो देखने को मिलेंगे। क्यों, देखो YouTube तो ट्रेलर है, यहाँ सारे वीडियो नहीं होते। अगर आपको सारे वीडियो देखने हैं तो आपको हमारी मोबाइल ऐप सब्सक्राइब करनी पड़ेगी, उसमें आपको सारे वीडियोस मिलेंगे, उसमें आपको नोट्स मिलेंगे, प्रिंटेड नोट्स भी होंगे, हैंड रिटन नोट्स भी होंगे, मतलब आप हर तरीके के नोट्स वहाँ ले सकते हो। उसमें भी उसकी जो मेंबरशिप है वो प्रीमियम भी है और स्टैंडर्ड भी है, जो भी आप लेना चाहें। और आपको वहाँ अदर बुक्स के इंपॉर्टेंट पिक्स, अच्छे डायग्राम, अच्छे क्वेश्चन, अच्छे पैराग्राफ, वो भी आपको जो है इस ऐप के अंदर मिलेंगे। और इसके अलावा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, MCQ टेस्ट। MCQ टेस्ट का पैनल है जिसमें आप जितने भी टेस्ट वहाँ देंगे उसमें ऑप्शंस होंगे ABCD, उसमें ट्रू एंड फॉल्स के क्वेश्चन होंगे, उसमें फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन होंगे। आपने 40 क्वेश्चन का टेस्ट दिया, जैसे ही सबमिट किया विदिन 5 सेकेंड्स आपका रिजल्ट आपके सामने है। तो ये मोबाइल ऐप मैं जरूर चाहूँगा आप जरूर से सब्सक्राइब करिए। मेरा नंबर है 9829224488। आप ऑफिस आवर्स में कभी भी मुझे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू। देखिए स्टूडेंट, हमारे चैनल से जुड़ने का फ़ायदा आपको नेक्स्ट 7 इयर्स तक मिलेगा, क्योंकि हमारी रेंज बहुत बड़ी है। नॉर्मली आप चैनल्स पे देखेंगे वो 1 या 2 या 3 सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, लेकिन मैं आपको बहुत बड़ी रेंज दूंगा। यदि आपकी और मेरी ट्यूनिंग जमती है तो ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग रहेगी, और वो ट्यूनअप में आपको बार बार नई ट्यूनअप नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि आपकी ट्यून मुझसे जम चुकी है। क्यों? क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं 11th में आपकी अकाउंट्स, स्टेट्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स लूँगा। 12th में मैं आपकी अकाउंट्स, मैक्रो और इंडियन इको लूँगा। BCom के अंदर मैं आपकी कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, एडवांस अकाउंटिंग, कॉस्टिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, बजटिंग, इनकम टैक्स एटसेट्रा, जो भी आपके जिस भी नाम से ग्रेजुएशन के अंदर ये कोर्स होंगे, इन सब के वीडियो हमने ऑलरेडी बना रखे हैं। मोबाइल ऐप आपकी बना रखी है, तो आपको बहुत सारी फैसिलिटीज हम देने जा रहे हैं। इसके अलावा CA, CS और CMA के फाउंडेशन और इंटर कोर्सेज में जितने भी प्रैक्टिकल हैं या इकोनॉमिक्स से रिलेटेड टॉपिक हैं, उन सब के वीडियो आपके तैयार मिलेंगे। पूरा स्टडी मटेरियल, पूरा नोट, सब चीज़ A to Z आपको रेडी मिलेगी। और इसके अलावा मास्टर्स अगर आप कर रहे हैं उसमें भी QT है या मैनेजरियल इकोनॉमिक्स है, डायरेक्ट टैक्स है। QT का मतलब क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, डायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है, एडवांस टैक्स है, यानी पूरी कंप्लीट प्रैक्टिकल जितने भी न्यूमेरिकल सब्जेक्ट होते हैं सब आपको हमारे चैनल पे और हमारे मोबाइल ऐप पे मिलेंगे, जो कि आपको नॉर्मली बाकी चैनल्स पे नहीं मिलते हैं। हर साल आपको नए चैनल
चैनल्स पे शिफ्ट होना पड़ता है और यहाँ आपको एक ही चैनल पे कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा।